गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड के इस वीडियो लेक्चर में सभी का स्वागत। प्लांट डिजीज के पिछले वीडियो में अपन ने दो कवक रोगों के बारे में अध्ययन किया था। इसी कड़ी में इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है जिस पर अपन चर्चा करेंगे, ब्लैक या स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। ये गेहूं की एक बीमारी है जिसका नाम स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट नाम है। इसके अंदर अपन इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस बीमारी का हिंदी में जो नाम है वो है गेहूं का काला या स्तंभ कीट रोग। अब इसकी बात करते हैं वितरण और इसका महत्व। भारत में ये रोग उन सभी स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर गेहूं की खेती होती है। इस रोग का आक्रमण मौसम के अंत में जब फसल पकने के समय होती है तो उस समय होता है। दक्षिण भारत में ये नवंबर दिसंबर में उत्पन्न होता है और इससे फसल को बहुत अधिक हानि होती है। फसल की उपज इस रोग के द्वारा 90% तक कम हो जाती है। रोग के लक्षण। इस रोग के जो प्रारंभिक लक्षण है वो पौधे के तने, पत्तियों की निचली सतह, पर्णाक्षत, डंठल तथा बालियों आदि पर भूरे रंग के स्पॉट या धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। प्रारंभ में ये स्पॉट बहुत छोटे होते हैं परंतु धीरे धीरे बड़े बड़े विकसितों के रूप में विकसित हो जाते हैं। विकसित या लेसेंस जिनको बोलते हैं। विकसित का आकार बढ़ने पर बाह्य त्वचा विघटित हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप भूरे रंग के बीजाणु महीन चूर्ण की तरह वायु में प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये जो बीजाणु है इन बीजाणुओं को यूरिडो बीजाणु कहते हैं और इन स्पॉट को यूरिडो स्पॉट कहते हैं। जिस स्पॉट में यूरिडो बीजाणु का निर्माण होता है उसी स्पॉट में कुछ समय बाद काले रंग के टेल्यूटोपुंज विकसित होते हैं। टेल्यूटोपुंज या टेल्यूटोसोराई। इन टेल्यूटोपुंज के अंदर टेल्यूटो बीजाणु नामक संरचनाएं विकसित होती है। इस स्लाइड के अंदर अपन गेहूं के काले या स्तंभ कीट रोग को देख सकते हैं कि किस प्रकार स्तंभ के ऊपर या पत्तियों के ऊपर ये काले रंग के धब्बों के रूप में, वाइट ब्लैक पसल्स के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब नेक्स्ट आता है इसका रोग जनक। अब जो ये गेहूं का काला या स्तंभ कीट रोग है ये कवक जनित रोग है और इसका रोग जनक एक कवक है जिसका नाम पक्सिनिया ग्रेमिनिस और उसकी किस्म है ट्रिटिसाई। रोग जनक की वर्गीकृत स्थिति की बात करें तो ये जगत माइसिटी प्रभाग एमेस्टिगोमाइकोटा, उप प्रभाग बेसिडियोमाइकोटिना, संवर्ग बेसिडियोमाइसिटीज, उप संवर्ग टेलियोमाइसिटिडी, गण यूरिडिनलीज, कुल पक्सिनियसी और इसका वंश जो है पक्सिनिया है। इस प्रकार इस स्लाइड के अंदर इसकी अपन वर्गीकृत स्थिति देख सकते हैं पक्सिनिया की। अब ये जो इसका रोगजनक है वो अविकल्पी, भिन्नाश्री, बहुरूपी तथा वृहत चक्रीय कवक है। भिन्नाश्री से तात्पर्य ये है कि ये अपना जीवन चक्र दो प्रपोषियों के अंदर पूरा करता है। अब इसके जीवन चक्र की बात करें तो इसके दो प्रपोषी होते हैं, एक प्राथमिक प्रपोषी और दूसरा है द्वितीयक प्रपोषी। इसका प्राथमिक प्रपोषी गेहूं होता है और इसका द्वितीयक प्रपोषी एक बारबेरी नामक झाड़ी है जिसका बॉटनिकल नाम है बारबेरिस वल्गेरिस। इन दो प्रपोषियों के अंदर पक्सिनिया अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। पक्सिनिया के जीवन चक्र में निम्न 5 प्रकार के बीजाणु बनते हैं और वो बीजाणु भी एक निश्चित क्रम के अंदर बनते हैं। सर्वप्रथम इसमें पिकनियो स्पोर्स या पिकनिडियो बीजाणु, दूसरे जो है
एसियो बीजाणु या एसिडियो बीजाणु। तीसरे यूरिडो स्पोर या यूरिडो बीजाणु। 4 नंबर है टेल्यूटो स्पोर या टेल्यूटो बीजाणु। 5 नंबर बेसिडियो स्पोर्स या बेसिडियो बीजाणु। अब जो इसमें पिक्निडियो और एसियो जो बीजाणु है वो बारबेरी पर बनते हैं। यूरिडो और टेल्यूटो बीजाणु है वो गेहूं पर। और 5वें नंबर के बेसिडियो बीजाणु वो मृदा के अंदर बनते हैं। इस प्रकार इसमें 5 प्रकार के बीजाणु अलग अलग प्रपोसी और मृदा के अंदर एक निश्चित क्रम से बनते हैं। इसके रोग चक्र के अंदर गेहूं के पौधे पर संक्रमण या तो सीधे यूरिडो बीजाणु के द्वारा होता है या एसियो बीजाणु के द्वारा। ये बीजाणु जो है अनुकूल दशाओं में अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने से इनमें जनन नलिका विकसित होती है और वो जनन नलिका रंध्रों के माध्यम से गेहूं के पादप में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद कवक जाल बनता है और वो कवक जाल प्रपोसी पौधे में सर्वांगी या पूरे शरीर के अंदर विकसित होता है तथा तने हुए पत्तियों के अंदर इसके द्वारा बाद में यूरिडोसोराई या यूरिडो पुंज का निर्माण किया जाता है। यूरिडो बीजाणु बनने से बाह्य त्वचा फट जाती है जिसके फलस्वरूप यूरिडोसोराई में भूरे रंग के एक कोशिक जो द्विकेंद्रकीय व्रंतीय बीजाणु है जिनका नाम यूरिडो बीजाणु है वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद यूरिडो बीजाणु वायु के द्वारा स्वस्थ पौधों पर संक्रमण करते हैं। प्रपोसी में कवक जाल फसल के पकने के समय टेल्यूटो बीजाणु धानियां बनाता है और टेल्यूटो बीजाणु धानियों के अंदर द्विकोशिक द्विकेंद्रकीय व्रंतीय काले रंग के टेल्यूटो बीजाणु बनते हैं। ये बहुत मोटी भित्ति वाले कठोर तथा प्रतिरोधी बीजाणु है। कवक इस अवस्था में आगामी प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहता है अर्थात टेल्यूटो बीजाणु इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाने वाली संरचना है। अब अनुकूल परिस्थितियों के अंदर टेल्यूटो बीजाणु अंकुरित होते हैं जिसके फलस्वरूप प्रत्येक कोशिका से उपस्थित 2 केंद्रक जो है वो आपस में संयोजित होंगे तो द्विगुणित केंद्रक बनेगा। इसके बाद प्रत्येक कोशिका से एक जनन नलिका निकलती है और इसके पश्चात द्विगुणित जो केंद्रक है उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा जिससे 4 अगुणित केंद्रक बनेंगे। इन केंद्रकों के बीच में पट्ट का निर्माण होगा और पट्ट के निर्माण होने के बाद जो संरचना बनेगी उस संरचना का नाम है प्रोमाइसीलियम या एपीबेसिडियम। इसकी प्रत्येक कोशिका आगे बेसिडियो बीजाणु बनाती है और वो बेसिडियो बीजाणु या बेसिडियो स्पोर बारबेरी के पौधे पर ही अंकुरित होते हैं अर्थात बेसिडियो बीजाणु के अंदर अंकुरण तभी होगा जब हमको बारबेरी का पौधा मिलेगा। उसके पश्चात उस पर पहले पिक्नियो स्पोर्स और बाद में एसियो बीजाणु निर्मित होते हैं और वो एसियो बीजाणु वापस गेहूं के पौधे पर संक्रमण करते हैं। इस प्रकार ये कवक अपना जीवन चक्र 2 प्रपोसियों गेहूं और बारबेरी के ऊपर पूर्ण करता है। अब आता है इसका रोग नियंत्रण कि किस प्रकार गेहूं के काले कीट या स्तंभ कीट रोग को नियंत्रित किया जाए। तो इस रोग को निम्न विधियों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पहली इसमें विधि है कि गेहूं की ऐसी किस्म की बुआई की जाए जो शीघ्र पकने वाली हो। दूसरा इसका विधि है कि फसल को समय से पहले ही बो देना चाहिए। कहना मतलब कुछ समय है उससे 10-15 दिन पहले इसकी बुआई या सोविंग कर देनी चाहिए। इसके साथ तीसरी विधि है फसल को उचित मात्रा में खाद देना चाहिए क्योंकि अधिक नाइट्रोजन उर्वरक है उससे फसल की रोगराई प्रवृत्ति बढ़ती है जबकि पोटास वाली खाद से गेहूं के अंदर रोग रोधिता बढ़ती है अर्थात इस रोग से रोधिता उत्पन्न करने के लिए पोटास वाली खाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट मेथड है समय समय पर उचित सिंचाई भी करते रहना चाहिए ताकि पानी की कमी भी नहीं बने। जो लास्ट मेथड है इस रोग को नियंत्रित करने का कि इसमें गेहूं की रोग रोधी किस्में उपयोग में लेनी चाहिए। अब रोग रोधी जो किस्में हैं वो है मालविका, सोनालिका, सुजाता, DL 1532, TWL 5023 इत्यादि। इन किस्मों की बुआई करके भी इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार इस वीडियो के अंदर अपन ने गेहूं के काले या स्तंभ कीट रोग के बारे में
अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले इसका वितरण और महत्व, उसके बाद इसके लक्षण, लक्षण के पश्चात इसका जो रोगजनक है वो कैसा है, तो ये कवक जनित रोग है। उस कवक का बाद में अपन ने वर्गीकृत स्थिति देखा। वर्गीकृत स्थिति के बाद में इसका रोग चक्र देखा। रोग चक्र के बाद इस रोग का नियंत्रण के बारे में अध्ययन किया। सभी को धन्यवाद और शुक्रिया।